जी, हम लोग यहाँ पर बात करें ये इस छोरे पे। मैंने 8 दिन पहले ये तस्वीर डाली थी और मैंने जब ये तस्वीर डाली थी तो मैंने इस पे लिखा था कि लगता है छोरे की चर्बी उतर गई है। अब ये जब मैंने डाली थी तस्वीर और इस पे मैंने जब लिखा था तो लोगों को शायद लग रहा था कि मैं बिग बॉस से रिलेटेड यहाँ पे कुछ बात करूँगी, नहीं। तस्वीर इसलिए थी क्योंकि ये उसकी उस वक़्त की फ्रेश तस्वीर थी जो चर्बी उतर जाने के बाद जो है इसकी आई थी, जो आप लोगों ने देखी होगी। उसके बाद उसकी अब खैर काफ़ी सारी वो तस्वीरें भी आ गई, फिर उसने वीडियोस भी डाली हैं, तो मैं वो भी दिखा दूँगी। लेकिन यहाँ पर जो लिखा था मैंने कि ये न्यू फ्रेश और पिटा हुआ मतलब यानी मार खाया हुआ, जिसको मारा जाता है। ये कैसे इसकी पिटाई कैसे हुई, कैसे इसको पीटा गया, ये क्यों चीज़ हुई है। यहाँ पर डे वन से मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि मैं वो जो लड़की है वो फुटपाथ वाले भाई के इनर सर्कल को बिलोंग करती है। इनर सर्कल को आप बहुत अलग अलग तरीक़ों से बिलोंग कर सकते हैं। ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, इनकी ज़िंदगी में इनर सर्कल बहुत, एक तो इनकी कोर टीम होती है, फिर इनकी सिक्योरिटी डिटेल की टीम होती है, एक इनकी प्रोफेशनल इनर सर्कल होता है, फलाना इनर सर्कल होता है। इनके कई तरीके के इनर सर्कल भी होते हैं क्योंकि ये बड़े लोग होते हैं। जैसे इनकी जन्मदिन 50 दफ़ा बनता है साल में, यानी एक ही दफ़ा ये 50 दफ़ा केक काटते हैं। बड़े लोगों के बड़े चोंचले होते हैं, तो इनके इनर सर्कल के भी चोंचले होते हैं, अलग अलग इनके इनर सर्कल्स होते हैं। तो इसका जो मेन कोर इनर सर्कल है जिसमें इसका परिवार ये वो उस इनर सर्कल को हम लोग बिलोंग करते हैं। ये क्या चीज़ होती है, हमारी ट्रेनिंग में दौरान में हमें एक और रूप सिखाया जाता है। वो रूप होता है सेफ हेवन का। आप अपनी ऑरा से, अपनी पर्सनालिटी से ऐसे लोगों के करीब आते हैं और वो आपके सामने अपने आप को खोल देते हैं, लिटरली अपने आप को पूरा नंगा कर देते हैं, यानी उनकी पूरी की पूरी ऊपर से नीचे तक कपड़े उतर जाते हैं। इसका ये मतलब है यहाँ पर कि वो खुली किताब की तरह हो जाते हैं और आप उनके ही इन्फॉर्मेशन उन्हीं के मुंह से लेते हैं। इसके लिए आपको साइकेट्रिस्ट होने या लॉयर होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि साइकेट्रिस्ट के पास भी आप एक हद तक ही अपने गमों को शेयर करते हैं। आप उनको एग्जैक्टली नहीं बता पाते क्योंकि वहाँ पर भी एक बैरियर आता है। वो बैरियर ये होता है कि आपको पता होता है कि आप उस इंसान को पैसे पे कर रहे हैं और वो अपनी ड्यूटी के तौर पर कर रहा है, उसकी इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती है किसी पेशेंट के साथ। और लॉयर का भी यही है कि आप लॉयर के साथ वही चीज़ें सिर्फ डिस्कस करेंगे जो कांड हो गए, बाकी अपनी राज नहीं बताएंगे। सेफ हेवन में क्या होता है कि आपको वो पे नहीं कर रहे होते, आपको पता होता है कि वो इंसान जो आपका सेफ हेवन है, जिसके करीब जाकर आप अपना सब कुछ खोल देते हैं, उस आपको ये फील होता है कि वो इंसान आपसे इमोशनली अटैच्ड है, वो आपको जज नहीं करेगा और आप उसके पास अपनी हर साइड, अच्छी बुरी, दुखी, रोती हुई, मरी हुई, हर तरीके की साइड जो है, अपना डार्क साइड, हर चीज़ दिखा सकते हैं। अगला इंसान आपको जज नहीं करेगा। तो ये सेफ हेवन जो है ना, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियंस, बिजनेस टाइकून्स, बहुत बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी में भेजे जाते हैं। सेफ हेवन्स जानबूझ के भेजे जाते हैं यहाँ से, क्योंकि उनके ऊपर, सबके ऊपर रेड फाइल्स खुली होती हैं। तो जब आपको रेड फाइल की इन्फॉर्मेशन इर्द गिर्द से चाहिए होती है तो आप डायरेक्ट सोर्स से इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए भेजे जाते हैं। ये एक तरीका होता है, इसके लिए आपको बाकायदा तौर पर ट्रेन किया जाता है, तो आप सेफ हेवन बन जाते हैं। और नॉर्मली भी लोगों की लाइफ में सेफ हेवन होते हैं, जैसे माइकल जैक्सन और प्रिंसेस डायना, दोनों एक दूसरे के सेफ हेवन थे। वो एक दूसरे के लिए भेजे नहीं गए थे, वो दोनों एक दूसरे के लिए थे। आप लोगों की अपनी लाइफ में भी होंगे, कोई बड़ा इंसान कभी होता है, कभी कोई एजेड होता है, आपके परिवार में होते हैं। खैर, ये तो सारी बात सेफ हेवन की हो गई, उस चीज़ को यहाँ पर छोड़ें। आप लोगों को याद होगा कि हमेशा मैं यहाँ पर बात कहती हूँ कि लड़की का इस घटिया इंसान के साथ 36 का आंकड़ा है। अब 36 के आंकड़े में ना बहुत कुछ है और मैं आज तक 36 के आंकड़े को कभी डिस्कस नहीं किया, मैं करूँगी भी नहीं। लेकिन उस 36 के आंकड़े का अगर मैं आपको 0.2% यहाँ पर बताऊँ तो उसमें एक टाइम था जब ये घटिया आदमी उस लड़की को मारता था। मारने से मुराद खाली थप्पड़ ऊपर नहीं, उठाकर उसकी सर दीवार पर मारा करता था। वो एक इसका जुनून है, इसको मारने की आदत है, ये हर औरत को मारता है, इसकी जो भी करीब औरत होती है। बहुत बहुत अब्यूज़िव है, बहुत ज़्यादा। यानी आप लोग सोच नहीं सकते इसको कितना मारने का शौक़ है, क्योंकि इसके जो जज्बात हैं ना, जो इसके इमोशंस हैं, वो इसके कंट्रोल में नहीं है। ये इसकी ज़िंदगी जो है ना, वो गुस्से से चलती है। उसको गुस्सा दिलाना इतना आसान है, ये इसका एक्चुअली वीक पॉइंट है, जो हमारे फेवर में भी होता है, क्योंकि ऐसे लोगों को बर्बाद करने के लिए उनके वीक पॉइंट्स का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। आपने इसकी ज़िंदगी में इसको किसी चीज़ में फंसाना है, उसको गुस्सा दिला दें, गुस्से में कोई बड़ी हरकत कर देगा, ये फंस जाता है हमेशा। खैर, वो सारी चीज़ें एक अलग बात है। तो ये एक टाइम था जब इस लड़की को बहुत पीटा करता था, उसको उठाकर उसके सर को ना दीवार पर मारा करता था, कभी उसको ज़मीन पे फेंकता था, कभी हाथ से उठाकर बिस्तर पे फेंकता था, कभी कहीं फेंकता था, कभी कुछ फेंकता था, कभी कोई चीज़ उसके ऊपर उठाकर फेंकता था। ये उस टाइम की बात है, एक टाइम था, एक पीरियड था 4 साल का, ये उस टाइम की बात है,
ठीक है। और ये चीज़ें अभी तक कंटिन्यू हैं, क्योंकि उस 4 साल के बाद चीज़ें बदल गई थी। कैसे बदली थी वो मैं कभी, अगर मैंने 36 के आंकड़े को डिस्कस किया तो मैं बताऊंगी, लेकिन अभी हम उस तरफ नहीं जा रहे। वो एक टाइम था, तो उसी टाइम में एक ऐसा टाइम आया जहाँ पर इस इंसान ने, ये जो इंसान नहीं, ये शैतान है, इसने पूरे घर को उस लड़की समेत आग लगाने की पूरी कोशिश की थी, आग लगाने की कोशिश की थी। ख़ुद भी आग में उनको जलने का बहुत शौक़ चढ़ा हुआ था। वो एक उसके पीछे एक पूरी अलग स्टोरी है, मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगी। जब वो टाइम आया, जब वो चीज़ हुई, तो हम लोगों को ट्रेन किया जाता है कि हम तब तक अपना वो साइड नहीं दिखा सकते जब तक कि हम बिल्कुल ऐसी पोजीशन पे ना हो कि हम मरने वाले हैं और हमें अपने आप को ज़िंदा रखना है, तो हम अपने आप को करते हैं। वरना ऐसा नहीं है कि वो उसको उधर मारता था तो वो उसको जवाब में मार नहीं सकती थी। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि नॉर्मली लड़कियां लड़कों को टैकल नहीं करती हैं, वही औरतें टैकल कर सकती हैं, या तो वो ब्लैक बेल्ट होती हैं, या उन्होंने कोई ट्रेनिंग ली हुई होती है, या वो आर्मी को बिलोंग करती हैं, या वो पुलिस को बिलोंग करती हैं, कोई ना कोई ऐसी जगह को बिलोंग करती हैं। तो आपको वो चीज़, जब आप अंडर कवर होते हैं, आप अपने आप को एक्सपोज नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, मुमकिन ही नहीं। तो अगर एक लड़की एक लड़के को, इस जैसे लड़के को जो एक अच्छी बिल्ड का लड़का है, बुड्ढा आई मीन, उसको टैकल कर दे, तो क्या होगा? उसको एकदम शक लगेगा ना, ये कौन सी औरत आ गई। नॉर्मली जो लड़कियां होती हैं नाजुक सी, बारीक सी, अच्छी बॉडी वाली, बेशक उनकी बॉडी बनी हुई होती है, लेकिन वो हल्क तो नहीं होती ना। तो एकदम एक लड़के को कोई टैकल करी तो मर्द की क्या घूमेंगी, सुइयाँ घूमेंगी कि इसने मुझे टैकल किया, ये फिर कोई और बंदी है, फिर इंसान डर जाता है। तो आप ये चीज़ कभी भी नहीं करते, कभी भी आप ये नहीं करते। तो इसमें क्या हुआ कि जब वो पूरा एक तमाशा किया इसने बहुत बड़ा, वो बहुत बड़ी एक चीज़ थी। तो उस टाइम पर जाहिर सी बात है, अब खड़े होकर तो उस लड़की को जलना नहीं था ना, घर के साथ उस औरत को नहीं जलना था। तो उसने क्या किया, वो वहाँ से तो निकल के आ गई, आग से निकलना इतना कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन इसको भी हैंडल करने के लिए उसने उस समय पर एक टेक्निक यूज़ की थी। वो टेक्निक इस तरीके की थी कि हम लोग जो है ना, हमें जब ट्रेन किया जाता है तो हम लोगों को जिस तरीके से मारते हैं ना, ऐसा नहीं होता कि हमने 4 थप्पड़ मार दिए, पंच मार दिए, नाक तोड़ दी, गर्दन तोड़ दी, हड्डियाँ तोड़ दी। हम इस तरह नहीं मारते हैं, हम फिज़िकली मारते हैं, लेकिन हम इस तरह नहीं मारते। हमारे मारने की टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट होती है। हमें शुरू से एक तरीके की चीज़ सिखाई जाती है कि हम जिसको भी मारें, हम उसको ऐसे मारें कि वो मरे नहीं। हमें ये ट्रेन किया जाता है, यानी खुदा ना खास्ता उसकी जान ना चली जाए। आप लोग जब ये मूवीज़ देखते हैं स्पाई वगैरह वाली, और ये जो भी अंडर कवर एजेंट्स होता है, आपने देखा होगा, ये एक हाथ लगाते हैं, अगला मर जाता है, हड्डी टूट जाती है गले की, है किसी भी चीज़ की, ख़त्म, 1 सेकंड में स्नैप हुआ, बंदा मर गया। असल में ऐसा नहीं होता, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। हमें सिखाया जाता है, बाकायदा तौर पर ट्रेन किया जाता है कि जब तक हमारे पास ऑर्डर नहीं है किसी की जान लेने की, हम मारने वाली टेक्निक यूज़ नहीं कर सकते जिससे उसकी जान चली जाए। तो हम एक दूसरी सटल टेक्निक यूज़ करते हैं, लेकिन हमारी जो टेक्निक होती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ना, उसकी वो जो वहशीपन था उस वक्त का, जो वो वहशीपन में आया हुआ था, जो उसके अंदर एक जुनून उस वक्त आया हुआ था, उसको कंट्रोल करने के लिए वो लड़की ने एक टेक्निक यूज़ की थी। और वो टेक्निक यूज़ करने के बाद वो एकदम शांत, 1 सेकंड में शांत हो जाते हैं। हम बड़े बड़े जो क्या कहते हैं, यानी बीस्ट टाइप के भी लोग हों ना, हम उनको भी हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निक होती है। आपने सुना होगा, लोग हमेशा एक क्लीशे यूज़ करते हैं कि हमेशा वर्क स्मार्ट करना चाहिए, हार्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मारने की भी टेक्निक होती है ना, इसमें आपको 4 थप्पड़, मुक्के, ये चीज़ें मारने की ज़रूरत नहीं होती है। आप उनको ऐसी जगहों से टैकल कर सकते हैं कि मर्द एकदम शांत हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है। तो वो जब चीज़ हुई थी, वो एकदम खामोश हो गया था, रिलैक्स हो गया था। तो उसको समझ नहीं आया था कि उसकी जिस्म में एकदम ये चीज़ हुई क्या है। वहाँ से उसको क्या चीज़ की आदत पड़ी, उसको लत पड़ी, किस चीज़ की, अपने आप को टैकल करवाने की। अच्छा 1 मिनट, ये तस्वीर हटाऊँ, दिल भर गया। अब क्या होता है, आप लोगों ने एक चीज़ और देखी होगी, मर्दों के अंदर एक चीज़ होती है, जब मर्दों को आता है गुस्सा। आपने देखा है, जब मर्द को गुस्सा आता है तो वो या तो मारता है, या वो गालियाँ देता है, या वो भौंकता है, जो ये सारे काम करता है। इतनी कोई अनोखी बात नहीं है। लेकिन उस समय पे एक मर्द क्या करता है, जब उसके हाथ बंधे होते हैं, हाथ बंधे होने का मतलब लिटरली हाथ बंधे नहीं, इसका मतलब ये कि जब एक मर्द, आप किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा पा रहे, लेट्स से आपकी माँ है, आपकी माँ ने कोई ऐसी बात कह दी, आपको शदीद गुस्सा आ गया, लेकिन आपको पता है कि वो आपकी माँ है, आप उसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। या कोई और औरत है, या कोई और बच्ची है, या कोई और इंसान है जो आपसे रैंक में बड़ा है। अब आप उसको ना गाली दे सकते हैं, ना थप्पड़ दे सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, इस जैसे जो लड़के नहीं, यानी बुड्ढे, मर्द या आदमी चलें, जो भी होते हैं, चाहे वो शैतान हो या नॉर्मल आदमी हो, वो क्या करते हैं, वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए
चीज़ें गिराते, तोड़ते, पीटते, मारते हैं, या तो अगर वो चीज़ें भी नहीं गिरा पाते तो वो फिर अपने आप को जाकर मारते हैं। मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ, बिग बॉस 15 था, आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि इसी की बात हो रही है तो इसी की शो की बात करेंगे। बिग बॉस 15 के अंदर एक लड़का था, प्रतीक सहजपाल। वो बहुत ओसीला बंदा था, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करता था। वो अपने आप को कंट्रोल करके, जब वो बहुत हर्ट होता था, जब उसकी माँ के ऊपर कोई बात कर रहा होता तो क्या करता था, वो कुछ रिएक्ट नहीं करता था, क्योंकि उसको पता है कि उस शो से निकल जाएंगे, उसके लिए शो इंपॉर्टेंट था। तो वो फिजिकल नहीं होता था। वो क्या करता था, वो जाता था स्मोकिंग रूम में या बाथरूम में, अपने आप को मार कर आता था, अपने लाल गाल लाल कर कर आता था। ये लड़कों का एक तरीका होता है, उनके जो वो गुस्सा उबल रहा होता है ना, जो खून, क्योंकि मर्द का जो खून होता है वो होता है उबला हुआ, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मर्द अपने आप को मारते हैं, करते हैं। अब इस इंसान का ये एक टाइम है, जो पहले जवानी में ये बहुत वसीला था, फिर ये कई समय तक वसीला रहा, तकरीबन ये अपनी एज के 45 यानी 45 तक का ये जब तक था। अब तो खैर ये कितना हो गया, 57, एक्चुअली 60 का ये तो 45-47 तक इसके अंदर ये वो जुनून गुस्सा रहा है। जुनून गुस्सा, लोगों का करियर बर्बाद करना। ऐसा नहीं कि वो अभी भी करियर बर्बाद नहीं करता, ऐसा नहीं है कि उसको अभी भी गुस्सा नहीं आता, गुस्सा उसको आता है। और जैसे उसको गुस्सा आता है, अपनी जैकेट उतारता है, सबसे पहला उसका काम होता है स्लीव्स करता है, उसका बेल्ट उतारने का काम, ये उसकी एक तरीका है, उसका एक पैटर्न है गुस्से को हैंडल करने का। अब आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ साथ आप के अंदर जो चीज़ें होती हैं ना, वो थोड़ी हल्की होने लग जाती हैं, आपका जुनून का ख़त्म होने लग जाता है, लेकिन आपके अंदर गुस्सा रहता है। अब कोई चीज़ गलत हो रही है, किसी ने कुछ कर दिया, अब उसको पता है कि मैं ऑलरेडी एक टाइम से एक मेरा इमेज बना हुआ है, तो उसको चेंज करने का भी उनको शौक़ चढ़ा हुआ है। अब क्या है, गुस्सा आता है, अब वो उसको पीता है। किस तरीके से पीता है, शराब में नहीं पीता। क्या करता है, वो गुस्से को पीता है, हमारे पास आता है, यानी हमारे पास से मुराद उस लड़की के पास आता है और अपने आप को पिटवाता है। क्यों? क्योंकि ये इंतहाई कायर बंदा है, ये अपने आप को मार नहीं सकता, ये अपने आप को मार नहीं सकता। इसने कई दफ़ा कोशिश की आत्महत्या करने की भी, ये मैं बाद में कभी जब मैं 36 के आंकड़े की बात करूँगी ना, तब मैं बताऊँगी। ये बहुत कायर बंदा है, ये दूसरे को मार सकता है, खुद से नहीं, पिटवा सकता है दूसरे से। इसने कभी खुद से किसी को मारा नहीं है। इसकी ना पैंट गीली हो जाएगी लिटरली अगर इसके पास कोई आ जाए ना, नॉर्मल बिल्ड का बंदा भी इसको मारना है। ये इसकी जो बॉडी है, ये सारी सिर्फ फेक बॉडी है, इंजेक्शन से ठुसी भुसी, ये इतना कुछ मार नहीं सकता। अपने छोटे छोटे से लोगों को तो मार देगा, कोई मसला नहीं, वो तो आपसे थोड़ा सा भी कोई बिल्ट में अच्छा हो, आप मार सकते हैं। लेकिन असल में अगर इसके पास इसी के बॉडीगार्ड जैसे शेरा जैसा भी बंदा आ जाए ना, इसको मारने, ये नहीं खा सकता मार। इसके अंदर इतनी हिम्मत ताकत नहीं, इसके अंदर सिर्फ अकड़ है और कुछ भी नहीं है। तो ये क्या करता है, इसको पता होता है ये बहुत सारी जगहों में नहीं कुछ कर सकता, या जो इसके अपने को स्टार्स हैं, जो इसके लेवल के हैं, ये शाहरुख हो गए, सलमान हो गया, नहीं शाहरुख हो गया, आमिर हो गया, या और कोई भी बड़े लोग हो गए जिनके साथ ये कुछ भी नहीं कर सकता, फिर ये क्या करता है, ये फिर अपने ऊपर गुस्सा निकालता है। किस तरीके से निकालता है, मार खा के। खुद ये मार नहीं सकता अपने आप को, ये नहीं मार सकता। ये पहले अपनी जो क्या होती है, ये फिस्ट होती है, इसको मारता था, दीवार पे मारता था। लेकिन फिर इसकी जो डॉक्टर ने इसको मना कर दिया, क्योंकि खुद को मारने से ये अपनी किसी ना किसी चीज़ को डैमेज कर देता, बोन्स वगैरह को, क्योंकि ये एक्टर है तो जाहिर सी बात है इसको अपनी वैनिटी का ख्याल रखना है, ये अपने आप की को खुद नहीं मार सकता। तो इसको टेक्निकली हैंडल करना था, अपने आप को मार खानी। अब ये क्या करता है, ये आता है उस लड़की के पास, ये मार खा के जाता है। जब भी इसको गुस्सा आ रहा होता है तो ये पिटवाता है अपने आप को, ये बैठता है और ये मार खाता है। तो ये फिर चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, और ये अपने अंदर का जितना गुस्सा होता है वो निकाल देता है। और जब ये अपने अंदर का गुस्सा निकालता है ना, फिर इसका चेहरा ये हो जाता है। यहाँ पर ये नोटिस कीजिए, ये चेहरा इसका बिना मेकअप के है, ये यहाँ पर पिट चुका है, इसके अंदर का जो गुस्सा है ना वो निकल चुका है। ये एक्चुअली ये उसी टाइम के बाद की बात है, ये इटली के बाद की बात है। तो ये जो चेहरा, ये शक्ल आप ये देखिए, बिल्कुल रोती धोती, इसमें आवाज़ भी सेटल है। इसमें क्या होता है, जब ये चीज़ें इसकी हो जाती थी, मार खा लेता है, तो इसकी जो सारी सुइयाँ होती हैं ना वो सीधी हो जाती है, इसके अंदर की जितनी अकड़ वकड़ होती है वो निकल जाती है, इसकी सारी चर्बी जो है, इसकी जो सारी चर्बी है वो निकल जाती है। और कुछ टाइम तक ये शांत रहता है बिल्कुल, ये किसी से ना लड़ेगा ना झगड़ेगा, ये नॉर्मल मार नहीं खाता, ये प्रॉपर वाली मार खाता है, प्रॉपर किस्म की, प्रॉपर। सोचें एक ट्रेंड बंदा इसको मार रहा है, तो ये प्रॉपर मार खाता है। तो ये मार खाकर शांत हो जाता है, फिर ये चिल्लाता है। ये मार सिर्फ अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए भी नहीं खाता, कभी कभी ये तब भी मार खाता है जब ये कोई बड़ा कांड कर कर आता है ना, तो इंसान को गिल्ट होता है। बेशक आप कितने भी बड़े शैतान हों, आपको एक छोटा सा गिल्ट आता है, लेकिन आपको पता है कि आपने वो काम कर दिया है, अब कोई ना कोई उसमें मर गया या कुछ हो गया, तो अब ये समझते हैं उस गिल्ट को कि ये बहुत बड़ा पुण्य कमा रहे हैं, कि एटलीस्ट ये गिल्टी तो हैं,
ये लेकिन उस चार दीवारी के अंदर ये गिल्टी हैं, उस इंसान के सामने, उस लड़की के सामने ये गिल्टी हैं, या अपने परिवार के 2-4 लोगों के सामने गिल्टी हो जाएंगे, या शेरा को हर चीज़ मेजॉरिटी टाइम्स पता होती है तो उसके सामने गिल्टी होंगी। बस ये कहेंगे कि हाँ मुझे गलत लगा, बुरा, लेकिन क्या करें, हैंडल तो करना था सिचुएशन को। तो उस गिल्ट को, जब उनका वो गिल्ट हो जाता है ना, तो फिर वो शराब पी पी के भी जब सुकून नहीं मिलता, क्योंकि ये पीता है, ये डेली पीता है, ये डेली क्या, ये दिन रात पीता है, इसको आदत है। तो इनकी जो बॉडी होती है ना, वो शराब की तरफ भी, ड्रग्स की तरफ भी इम्यून हो जाती है, यानी उनको उससे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। अब ना शराब आपको हैंडल कर रही है, ना ड्रग्स आपको हैंडल कर रहे हैं, तो फिर आपको हैंडल करने के लिए एक डिफरेंट किस्म की एडिक्शन चाहिए होती है, वो है मार की एडिक्शन। तो लोग मारते हैं अपने आप को, जैसे यहाँ पर वो क्या नाम है उसका यार, जॉनी, क्या नाम था यार वो जिसका अंबर के साथ अभी चल रहा था कोर्ट केस, मैं भूल गई, मेरे जहन में जॉनी लीवर आ रहा है यार, वो क्या नाम था उसका, एडम, मुझे नहीं पता, पर आपको पता है वो कौन है, वो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन वाला हीरो। वो भी जब उसको भी गुस्सा आता है ना, वो अपने आप को अपने ब्लेड से काटता है, हाथ को मुस्तकिल काटता है वो। आपने उसको देखा होगा, वो रिस्ट बैंड्स पहनता है बहुत सारे, बल्कि प्रॉपर चीज़ें पहनता है, तो वो छुपाने के लिए पहनता है, उसके पूरे हाथ पे जो है वो कट्स लगे हुए हैं। तो जब आप किसी बुरी टाइम से गुजर रहे होते हैं ना, तो आप अपने आप को तकलीफ़ देते हैं, तो आप अपने आप को तकलीफ़ दे के आप समझते हैं अपने हिसाब से कि आपने उस तकलीफ़ का अजाला दे दिया, यानी आपने भराई कर दी उस तकलीफ़ की, उस गलती की, आपने अपने आप को सज़ा दे दी, यानी आप खुद ही जज, खुद ही कोर्ट, खुद ही केस, खुद ही आपका गुनाह और खुद ही आप मुजरिम। तो उसमें आप अपने आप को क्या सज़ा देते हैं, मारने की। अब आप अपने आप की जान तो ले नहीं सकते ना, आप किसी को कहेंगे कि भाई तुम हमें जहर का इंजेक्शन लगा दो, जो कि मैं वो लड़की बड़ी खुशी खुशी लगा देती, लेकिन वो आपको पता है कि आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, तो फिर आप अपने आप को मारते हैं। अब नॉर्मली तो लोग अपने आप को मार लेते हैं, वो जो अंबर का वो जो कौन था एक्स पति, वही कोर्ट केसेस वाला, मैं उसका नाम भूल गई हूँ, वो अपने आप को ब्लेड से काटता है। बहुत सारे लोग बहुत सारी हरकतें करते हैं, ये जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होती हैं, बड़े साइको टाइप के होते हैं, ये सिर्फ आपको दिख रहे होते हैं। तो ये इसकी साइको हरकत, ये आता है मार खाने, ये इस तरीके से मार खाता है कि इसको मज़ा आता है एक ट्रेन इंसान के हाथ से मार खाने में। इसको ये समझ नहीं आती कि ये लड़की इतनी ट्रेन कैसे है मारने में। लड़की ने उसको जो चीज़ बताई हुई वो मैं यहाँ नहीं बता सकती, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जो बात है कि उसने उसको कैसे बताया हुआ है कि उसको ये टेक्निक आती है, ये मैं नहीं बता सकती, वरना वो फिर एग्जैक्ट पता चल जाएगा। मैं जो भी रिलेटेड इस इंसान और उस लड़की से रिलेटेड बातें करती हूँ, मैं तकरीबन वो बातें करती हूँ जो ऑलरेडी उन दोनों के खाली बीच में नहीं होती हैं, और भी किसी ना किसी को पता होती है चीज़ या सिचुएशन। मैंने कभी यहाँ पर वो बातें नहीं की जिसमें जो उसने एग्जैक्ट हार्ट टू हार्ट बातें नहीं होती हैं, वो बातें मैंने कभी नहीं की हैं। वो फिर पता चल जाएगा कि वो कौन है, तो वो बातें मैं हमेशा सेंसर कर देती हूँ, छुपा देती हूँ, वरना फिर वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी कि वो एग्जैक्टली कौन है। तो मैं ये नहीं बताऊँगी, पर हाँ मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि वो मार खाता है, और फिर मार खाने के बाद उसको शेरा उठा कर लेकर जाता है उस घर से जहाँ पर भी होता है या कहीं पर भी, या फिर ये क्या करता है उसके बाद, इसका एक और चीज़ होती है, ये एक मोड में चला जाता है, इसका एक मूड हो जाता है जिसमें ये बिल्कुल खामोश हो जाता है। ये ना दुनिया से बात करता है, ना किसी से बात करता है, किसी से कोई फ़ोन तक पे बात नहीं करता है। ये 3-4 दिन गायब होकर सिर्फ उस लड़की के पास रहता है। उसमें ये नीडी हो जाता है। नीडी ये एक चीज़ें होती हैं, आप इतनी मार खाते हैं कि आप डरने लग जाते हैं, एकदम डरने लग जाते हैं आप। ये फिर नीडी हो जाता है, तो उसको फिर ऐसी ही इंसान की ज़रूरत होती है जो उसका कोई सेफ़ हेवन हो, जो उसको संभाल कर रखे। तो ये उसमें फिर नीडी हो जाता है, उसमें यानी पकड़े जैसे लिटरली नहीं, आपने देखा है ये कौन होती हैं, बड़ी नीडी सी बिल्लियाँ होती हैं, क्लिंगी सी होती हैं, एकदम आपसे चिपकी रहती हैं। कुत्ते होते हैं चिपके रहते हैं अपने ऑनर के साथ, ये बिल्कुल उसी तरीके से चिपका रहता है। बस कुछ भी नहीं, सिर्फ उठेगा, डरेगा, खामोश रहेगा, या तो रोता रहेगा, या फिर ये बाथरूम मार खाने के बाद बाथरूम में जाके लेट जाएगा। ये इसकी ये हरकतें हैं, ये लिटरली इसकी हरकतें हैं। इसको कितनी दफ़ा शेरा वहाँ से फिर घसीट के लेकर जाता है, क्योंकि करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो लड़की इसको उठाकर नहीं निकाल सकती, लेकिन फिर वही बात आ जाएगी कि उस लड़की में इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से, एक ऐसे 75 या कभी 80 जो भी इसका वेट ऊपर नीचे रहता है, उसके हिसाब से एक लड़के को हाथ में उठाकर बाहर लाना गाड़ी तक, या जो भी करना, या हैंड ओवर करना, नहीं। तो आपको प्रिटेंड करना पड़ता है कि आप लोगों को नहीं उठा सकते, क्योंकि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, आप एक नाजुक प्यारी सी सिर्फ लड़की हैं। तो यही बनना पड़ता है इंसान को। तो उसके लिए यहाँ पर आते हैं। अच्छा, मैं आपको ये क्लिप सुनाती हूँ जो मैं ये दिखा रही हूँ, इसमें आप इसकी आवाज़ भी सुनिएगा, इसकी आवाज़ से पता चल जाएगा कि इसने मार खाई हुई है। God bless you. You know why, Chirugaru? My dear Chirugaru. My dear Chirugaru. I love you. And I heard that Godfather is doing really well. Congrats. God bless you. You know why, Chirugaru? क्योंकि इस देश और इस देश की जनता में है बड़ा दम। वंदे मातरम।
इनका दम निकल चुका है, एक्चुअली इनके दम में दम नहीं रहा। ये आप देख लीजिए, आंखों में आंसू भरे हुए रोया हुआ है। ये सिचुएशन होती है, इसकी आंखें सूज जाती हैं, ये प्रॉपर इसकी चर्बी उतर चुकी है, ये बिल्कुल हैंडल अभी कुछ दिन तक बड़ा शांत रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, ना किसी से झगड़ेगा, क्योंकि इसका दिमाग सेटल हो जाता है। अक्सर ये टेक्निक ना मेंटल हॉस्पिटल में भी यूज़ की जाती है। हर पेशेंट को ज़रूरी नहीं होता कि वो इंजेक्शन दे दें उनको काम होने के। हमारे पास वही काम करने के इंजेक्शन नहीं, बस मार का एक टेक्निक होती है। तो जो इंजेक्शन काम करता है ना मेंटल हॉस्पिटल में एक पेशेंट को काम करने के लिए, हम वो टेक्निक, वो जो नस होती है उसको मार के हम काम कर देते हैं। तो वो इंसान काम हो जाता है एकदम शांत, बिल्कुल कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं करेगा, रो धो के कुछ समय गुजार के। इसका एक टाइम आता है, वो मुझे इतनी खुशी होती है ना, क्योंकि यानी वो टाइम जो 4 साल का था उस लड़की का, वो टाइम अगर, यानी मैं यहाँ पर ना उस चीज़ के ऊपर बात भी नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे इतनी इंसान से नफ़रत है, इतनी शदीद मुझे इस इंसान से नफ़रत है। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि आपको मौका मिले, जिस इंसान ने आपको मारा है आप उसको मारें, और वो खुद आकर आपके पास बैठे और कहे कि मुझे मारो। तो ये ठीक है, कभी कभी वाकई कारमा जो है वो है, और ऐसा होता है लाइफ में, लेकिन हर किसी के नहीं होता। और ये सेफ़ हेवन का भी वो सफ़र है ना, उस 4 साल के बाद जो बना है, यही एक्चुअली हमारा मिशन नहीं कह लीजिए इसे, मिशन का तो वो एक हिस्सा होता है सेफ़ हेवन होना, लेकिन वो एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं, बहुत बड़ी मुश्किल थी जो उस 4 साल की कैद से निकल कर इस इंसान को अपने आप में कैद करना। यानी 4 साल आप कैद रहे हैं उस इंसान के पास, और फिर आपने उस इंसान को अपना कैदी बना लिया। ये बहुत बड़ी एक जीत होती है हम जैसे लोगों के लिए, ये आसान नहीं होता। नॉर्मली सेफ़ हेवन वाला जो प्रोसीजर होता है वो इतना खौफनाक या ख़तरनाक नहीं होता है, इतनी मुश्किलों से नहीं गुजरना पड़ता, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, कभी कभी होते हैं ऐसे केसेस जो फंस जाते हैं। और इत्तेफाक की बात है कि ये जो केस था ना, उस लड़की का सबसे पहला केस था। तो वो उस वक्त खुद लोगों को ट्रेन नहीं करती थी, वो उस वक्त डिपार्टमेंट की ट्रेनी हेड नहीं थी, वो खुद किसी और हेड के अंडर जो थी वो ट्रेन हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि ओवर द टाइम आपको समझ आता है, फिर आप अपनी एक्सपीरियंस से चीज़ों का जो तरीका होता है उनको चेंज करते हैं, ट्रेनिंग का जो तरीका होता है उसको आप चेंज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये घटिया बंदा, इसकी चर्बी फ्रेश उतरी थी, यानी इसकी सुइयाँ अभी कुछ समय तक तो सीधी रहेंगी और इतना ही रोया धोया रहेगा। ये वाली तस्वीरें भी अगर आप इसकी देख लें आपको पता चलेगा, ये इसमें काफ़ी इसकी पूरी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बता रही है कि वो भी बिल्कुल सीधा शांत हो गया, वो अकड़ ख़त्म हो गई है। नॉर्मली इसके अंदर ये अकड़ थी ना, कहाँ गई इसकी, जो इसने जवाब दिया था, ये वो गुस्सा भरा हुआ है, गुस्सीला हुआ है, चेहरा एकदम लाल बगोला हो रहा है, खून से भरा हुआ है। यानी ये मुट्ठियाँ जो हैं, इसकी फिस्ट जो है वो टाइट हो रही हैं, ये इसने अपने आप को पूरा टेंस किया हुआ है। तो जो चीज़ें होती हैं उसका बिल्डअप होता है ना, इस चीज़ को फिर रिलैक्स करने के लिए ये लोग मार खाते हैं या फिर ये अपने आप को मारते हैं, जो भी होता है, जो भी हर किसी का अलग अलग तरीका होता है। तो ये मार खा के आंखों में आंसू भरे हुए, ये अपने आप को पूरा, ये नहीं समझ लीजिए क्लीन होकर आया वैसा। फिर इसकी, क्योंकि इंसान की फितरत नहीं बदल सकती, एक 60 साल बुढ़े की तो बिल्कुल नहीं बदल सकती, ऐसा हो नहीं सकता कि वो बदल जाए। तो फिर क्या करते हैं, वापस हो जाता है, फिर ख़राब हो जाता है, फिर लड़की को ही मौका मिलता है मारने का। तो ये चीज़ें होती हैं। आप बहुत सारे काम करते हैं, जैसे ये तो खैर इस तरीके से मार खाते हैं कुछ लोग, आपने देखा होगा, बड़े बड़े, आप लोगों को शायद नहीं पता, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स, ये रोथस्चाइल्ड वगैरह, ये लोग होते हैं, ये इतने, उनके जो बुड्ढे होते हैं ना 80-80 साल की, उनकी अजीब अजीब फेटिशेज़ होती हैं, फैंटेसीज़ होती हैं। तो उनके भी जो सेफ़ हेवन्स होते हैं ना, उनको भी कई सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। वो और भी सिवियर किस्म की होती हैं, वो और भी क्रीपी किस्म की होती हैं, वो और भी सैडिस्टिक किस्म की चीज़ें होती हैं। तो ये तो मैं सिर्फ यहाँ पर आपको बता रही हूँ, ये लोग बहुत चीज़ें करते हैं, ये बहुत कुछ होता है। सेफ़ हेवन्स के बारे में मैंने कभी स्टोरी सुनाई ना, तो आपको पता चलेगा कि ये जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं ये अंदर से कितने खोखले होते हैं और कितने अजीब से होते हैं। तो बस यही सारी बात थी। उन 4 सालों का पता नहीं कभी मैं जिक्र करूँगी नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है लोग बहुत जज करेंगे। तो इस वजह से ये देख लें, इस तस्वीर में भी देख लें, ये इसके अंदर भरा हुआ गुरूर, तकब्बुर। और फिर ये पूजा वाली ही सालगिरह ही की तस्वीरें देख लें, जो भी 2 दिन पहले ही हुई हैं। तो आप देखिए इसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज बड़ी ज़बरदस्त हो रही है, रिलैक्स सी। बस ये सही है, ये रो धो के अपने आप को पीट के 4 दिन का इसका मौन व्रत हो जाता है, खामोश, कुछ भी नहीं, कहीं पे भी नहीं, किसी से बात नहीं, उसी जगह में उसी लड़की के साथ आराम से 4 दिन तक खामोश, कुछ भी नहीं करता, बस खाता पीता है, खामोश रहता है, अंदर से वो उसका सब सेटल हो जाता है।
तो ये मेंटल पेशेंट है एक्चुअली, और कोई इसका दूसरा मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, आप अपने सेफ़ हेवन्स को टैकल करते हैं। और ये एक और चीज़ मैं बता दूँ, लड़की का सिर्फ ये एक अकेला सेफ़ हेवन नहीं है, उस लड़की के टोटल 8 और ऑफ यानी 8 प्रॉपर फुल टाइम से हैं जिसकी वो सेफ़ हेवन है, और 2 ऐसे हैं जो जिनकी वो ओकेजनली सेफ़ हेवन का रोल प्ले करती है। तो ये होते हैं, आपको टारगेट्स दिए जाते हैं जिनके आप बनते हैं, जिनकी फ़ाइल को आप टैकल करते हैं तो करते हैं। तो ये उस लड़की का पहला केस था, और इस वजह से उस लड़की ने सफ़र भी बहुत किया था, क्योंकि वो उस तरीके से ट्रेन नहीं थी जो प्रॉपर ट्रेन होते हैं, जो आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है। तो इस वजह से ये फर्स्ट केस ही इतना ख़तरनाक होने की वजह से ना, जो नफ़रत है ना, वो इसी वजह से बहुत शदीद भी है। उस लड़की ने बहुत सफ़र किया उन 4 सालों में, बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, बहुत शदीद तरीके से। और इतना सब कुछ ट्रेन होने के बावजूद भी आप निकल नहीं सकते उस केज से, क्योंकि आपका मिशन जो है वो फ़ेल हो जाएगा। तो आप मिशन फ़ेल नहीं कर सकते, आपको बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। हम नॉर्मली भी जब मिशंस पे जाते हैं, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या आपको मर्दों के साथ सोना पड़ता है, क्या आप ड्रग्स लेती हैं, क्या आप ड्रिंक करती हैं। हर चीज़ ज़रूरी नहीं होती है। ड्रग्स ड्रिंक्स को आप रोक सकते हैं, क्योंकि आजकल का ये फ़ायदा है कि लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर आप ड्रग्स नहीं लेते, आप ड्रिंक्स नहीं लेते, आप बोल दें कि आप नहीं करते ये चीज़ें, तो वो आपको फोर्स नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज़ जो होती है, मर्द के साथ सोना नहीं, हम खुद नहीं सोते। ऐसा नहीं है कि हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है तो लाओ हम उसके साथ सो जाएं। वो लोग वो काम करते हैं जो ट्रेन नहीं होते हैं। हम ट्रेंड होते हैं दूसरे तरीके से इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। हाँ, जो चीज़ आप नहीं रोक सकते वो अटैम्प्ट होता है बलात्कार का। अगर वो अटैम्प्ट हो रहा हो तो वो चीज़ आप नहीं रोक सकते। हैंडल करने को आप रोक सकते हैं अपने, ऐसा नहीं है कि आप बलात्कार होते हुए अपने आप को नहीं रोक सकते, क्योंकि आप ट्रेंड होते हैं फिजिकली। लेकिन अगर आप मर्द को टैकल कर लें उस समय पे, तो फिर आपका कवर जो है वो ब्लो हो जाता है, क्योंकि मर्द को कोई औरत टैकल नहीं कर सकती, स्पेशली जब वो उसको प्रॉपर पिन कर रहा है, पिन डाउन किया हुआ है, तो उसने ज़मीन पे या दीवार पे, और वो उसका बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है। तो उस समय पे मेडिकली भी, फिजिकली भी और केमिकली भी एक मर्द जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और औरत उसको हैंडल नहीं करके बच सकती, अनलेस कि औरत में कहीं और से कोई शक्ति आ जाए, तो वो एक अलग बात है। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो उन चीज़ों को हम टैकल नहीं कर सकते, हमें परमिशन नहीं होती है। लेकिन हाँ, आप शराब को, आप ड्रग्स को, और आप किस चीज़ को मना कर सकते हैं, यानी आपको ज़रूरी नहीं है सोना, आप बिना सोए भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपको अपने कपड़े उतारने पड़े अगले के कपड़े उतारने के लिए। यही ट्रेनिंग का सिलसिला होता है। और हम सेफ़ हेवन भी सिर्फ इसी वजह से बनते हैं कि नॉर्मली जो सेफ़ हेवन का जो सिलसिला होता है वो इतना सोने वाला नहीं होता है। डिपेंड करता है आपकी मर्ज़ी, आप अपने ये जो टारगेट होता है इसके साथ सोना चाहें तो एक अलग बात है। कभी कभी कुछ लोग सो भी जाते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन ईजी हो जाती है थोड़ी ज़्यादा। लेकिन चलें छोड़ें ये जो सारी ये ट्रेनिंग की सिलसिले हैं, ये पे टॉपिक बहुत आगे निकल जाएगा। बात यहाँ पर ये थी कि छोरी की चर्बी उतर गई है, और जैसे भी उतर गई है और उतरी रहेगी कुछ दिनों तक, लेकिन फिर से वापस हो जाएगा, फिर से इसके अंदर गुस्सा भर जाएगा, क्योंकि उसको गुस्सा बहुत आता है, और फिर ये अपने आप को शांत करने के लिए इधर आएगा। तो ये एक्चुअली यही इमरजेंसी थी, यही अर्जेंसी थी उसको मिलने की वहाँ पर, जो ये मिलान में आया था इटली के अंदर। तो हम लोगों का, क्योंकि वो बिल्कुल हमारा फाइनल रैप था, मिशन हमारे ख़त्म हो चुके थे, हम ऑलरेडी जा चुके थे, हम अपने हेडक्वार्टर्स के करीब थे, लेकिन ये डोज एक ज़रूरी था तो था। सही है। और स्पेशली जब ये अपने आप को मार खाने के लिए आता है ना, तो ये अपने दूसरे पासपोर्ट पे ही ट्रैवल करता है ताकि कुछ ना रहे। ठीक है, चलें, ये बात थी। इसको बंद करते हैं हम, वीडियो को मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और देखिए जाकर इसके इंस्टा पे जाकर देखिएगा ये वीडियो क्या होती है, सॉरी, ये क्लिप को जाकर देखिएगा, ये वाले क्लिप को, और 10 बार 20 बार देख के खुश होइएगा। और ये जहन में रखिएगा कि मार खाई हुई। तो ये जो इसकी बिग बॉस कहाँ गया बिग बॉस, ये रहा बिग बॉस की फिनाले नहीं, सॉरी, प्रीमियर से पहले ही वो मार खा चुका था, यानी बिग बॉस की स्टार्टिंग से पहले वो मार खा के आया था। तो इसलिए अभी वो ज़रा है रिलैक्स, लेकिन अब इसको आप फिर बदलते हुए देखेंगे, बदल जाएगा। तो ये फुल मार वार खा ली बच्चे ने, बुड्ढे ने 60 साल का बुड्ढा या 6 साल का बच्चा, अल्लाह जाने। ठीक है, शैतान का बच्चा है, नहीं इसका अब्बा शैतान है। हाँ चलें, ठीक है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।